Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. For over 6 decades, the Indus Waters Treaty has symbolized a rare diplomatic success between India and Pakistan, surviving wars, border tensions, and political rivalries. Signed in 1960 with the World Bank as a third-party guarantor, the treaty allocates the eastern rivers Ravi, Beas, and Satluj to India, while Pakistan receives the western rivers Indus, Jhelum, and Chenab. But now, New Delhi's move to issue a notice seeking to modify or potentially withdraw from the treaty has triggered sharp reactions across Pakistan and beyond. Can a country unilaterally abandon such a binding international agreement? Let's explore the legal grounds behind this provocative question. पाकिस्तान और इंडिया के माबैन जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसका बुनियादी मकसद ये है कि जो वाटर फ्लो है, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन है, इंडिया अपर राइपेरियन है, और सब कॉन्टिनेंट में तमाम ममालिक जो हैं, कोई मुल्क एक के लिए अपर राइपेरियन, कोई मुल्क दूसरे के लिए लोअर राइपेरियन है। तो जो कस्टमरी नॉर्म तय हुआ इस इलाके में वो यही है कि लोअर राइपेरियन का पानी नहीं रोका जाएगा, और पानी को रोकने के अमल को इंश्योर करने के लिए या उस पर मुकदमन लगाने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। अब ये जो लीगल फ्रेमवर्क है इंडिया और पाकिस्तान के माबैन वो तय किया गया इंडस वाटर ट्रीटी में, जिसमें ये चीज़ तय है कि मिनिमम वाटर फ्लो जो है जो लिखा हुआ ट्रीटी में वो पाकिस्तान तक जाएगा, बिकॉज पाकिस्तान एक लो राइपेरियन स्टेट है। सो गोया इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पानी का मुआहदा है, पानी के फ़्लो की गारंटी का मुआहदा है। अब इसकी नेचर ऐसी है और इतनी ये सीरियस नेचर का है कि इसका ताल्लुक लोगों के राइट टू फूड से है, राइट टू लाइफ से है। अब उस मुआहदे को यकतरफा तौर पर होल्ड इन अबेंस करना या कह लीजिए सस्पेंड करना एक गैर मामूली कदम है जिसका एक बहुत बड़ा असर है। सो शायद ऑन ग्राउंड अभी टाइम लगे उस पानी का रुख मोड़ने के लिए या उस पर कई महीने लग सकते हैं, कोई इंजीनियरिंग वर्क्स बनेंगे, लेकिन उससे कतई नज़र ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि लीगली एक दूसरा मुल्क जो हमसाए में है, जो अपर राइपेरियन, वो ये समझना शुरू हो गया है कि उसके इख्तियारात हैं कि वो उस पानी के रुख को मोड़ने का इख्तियार रख सकता है, और वो किसी ऐसे मुआहदे की पाबंदी में नहीं आना चाहता जो लोअर राइपेरियन को वाटर जो है उसके फ्लो को इंश्योर करे। तो ये एक बहुत डेंजरस डेवलपमेंट है। India may cite changing geopolitical realities or even environmental challenges, but legal scholars emphasize the Vienna Convention on the Law of Treaties. Article 62 of the convention does allow for termination if there is a fundamental change of circumstances. But that's a narrow and controversial provision. Furthermore, the Indus Treaty itself outlines a built-in conflict resolution system, negotiation followed by a neutral expert review, and then arbitration through an international court. सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के हवाले से हिंदुस्तान की तरफ से इस वक्त जो मीडिया के अंदर बहस मौजूद है, तो इस ज़िम्न में मैंने अपनी समझ के मुताबिक जो कुछ नुकात मुरतब किए हैं वो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ कि इस ज़िम्न में जो बैनुल-अक़वामी कानून है वो वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज़ है 1968, जो कि मौसर बामल या नाफिजुल अमल 1980 में हुआ था। वो इस हवाले से कुछ तफसीलात तय करता है। आम तौर पर वियना कन्वेंशन यकतरफ़ा तौर पर मुआहदात की तनसीख या मुअत्तली या विड्रॉल जो है उसकी हिमायत नहीं करता, लेकिन इसके साथ ही आर्टिकल 60, 61 और 62 के अंदर वो कुछ ऐसी इस्तिस्नाई सूरत हाल या एक्सेप्शंस जो हैं वो प्रोवाइड करता है कि अगर वो सामने आ जाए तो उन सूरतों में बहरहाल जो स्टेट पार्टीज़ या कोई रियासतें और ममालिक हैं उनको ये इख्तियार हासिल होता है कि वो उन सूरतों में बैनुल-अक़वामी मुआहदात से विड्रॉल कर सकते हैं, उनकी टर्मिनेशन कर सकते हैं या उन्हें सस्पेंड कर सकते हैं। In 2016, disagreements on India's Kishan-Ganga and Ratle hydropower projects led both countries to approach the World Bank. Pakistan requested arbitration under Annexure G, while India requested a neutral expert under Annexure F. Initially paused due to process conflicts, both mechanisms were resumed in 2022. Legally, however, any modification or termination of the treaty must follow Article 12, which explicitly states that the treaty can only be altered or ended through mutual agreement ratified by both nations. Pakistan, in response, has already sought international arbitration through the World Bank. Meanwhile, global institutions and observers remain cautious. After all, the Indus Water Treaty isn't just a bilateral deal. It's a precedent in international water sharing diplomacy. While India may flex political muscle, the legal path to unilaterally terminating the treaty is fraught with obstacles. As this story unfolds, the question remains, is this a genuine legal argument
or a high-stakes diplomatic maneuver. Pakistan has already announced countermeasures after its NSC meeting. Will India reconsider its provocative steps, or will it escalate the situation further?